वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3, जो कि इस बल्कि सॉरी इट इज एक्सरसाइज 7.4 rather, which is the last exercise of this chapter. तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा हमें प्रूव करना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है इसमें हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल एबीसी। आपको प्रूव करना है कि ये जो हाइपोटेन्यूज एसी है ये साइड बीसी से भी बड़ा होगा और ये साइड एबी से भी बड़ा होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। सो वी हैव गिवन triangle ABC is a right angled triangle. Is a right angled triangle which is a right angled at B. तो चूंकि राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। तो वी हैव टू प्रूव कि ये जो हाइपोटेन्यूज है AC, hypotenuse AC, it is greater than AB and this hypotenuse AC will be greater than BC. तो प्रूव करना है कि AC AB से भी बड़ा होगा और ये AC BC से भी बड़ा होगा। दैट इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। देखिए प्रूफ इस तरह देंगे। देखिए बेटा, by angle sum property of triangles you know that sum of angles of a triangle is 180. So clearly in triangle ABC अगर मैं इसके तीन एंगल्स एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम कर दूं तो ये बनेगा 180 डिग्री, है ना। और दिस इंप्लाइज एंगल A, अब एंगल B जो है इट इज गिवन टू बी 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, आप इस 90 को ट्रांसपोज कर दीजिए। यू विल गेट एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। इस 90 को ट्रांसपोज करेंगे, ये बनेगा -90। और दिस इंप्लाइज एंगल A और एंगल C का सम क्या बनेगा, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। तो बेटा एंगल A और एंगल C का सम 90 बनेगा। तो क्लियरली इससे ये बात साबित होती है कि एंगल A बजाते खुद 90 से कम होगी और एंगल C भी बजाते खुद 90 से, क्योंकि जब दो एंगल्स का सम 90 बनेगा तो दोनों एंगल्स इस सम से कम होंगे। तो दिस इंप्लाइज एंगल A इज लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल C it is also less than 90. और this implies angle A, अब बेटा जो 90 डिग्री है वो किसका मेजर है, वो एंगल B का मेजर है। तो लिहाजा एंगल A एंगल B से छोटी होगी एंड एंगल C ये भी एंगल B से छोटी होगी। तो लिहाजा एंगल A एंगल B से छोटी है, एंगल C भी एंगल B से छोटी है। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A, ठीक है ना, और एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। तो बेटा कल आपने एक थ्योरम पढ़ी है, लार्ज इन अ ट्रायंगल ग्रेटर एंगल हैज लार्ज साइड अपोजिट टू इट। अब ग्रेटर एंगल कौन है, एंगल B ग्रेटर एंगल है कि नहीं, और एंगल B एंगल C भी बड़ी है, एंगल B एंगल A से भी बड़ी है। देन वी नो दैट ग्रेटर एंगल हैज लार्ज साइड अपोजिट टू इट। सो देयरफॉर अब देखिए एंगल B ये है, ये एंगल A से भी बड़ी है, एंगल B एंगल C से भी बड़ी है। तो एंगल B के अपोजिट में कौन सा साइड है, AC। सो AC इज ग्रेटर देन, एंगल A के अपोजिट में कौन सा साइड है, BC। सो AC इज ग्रेटर देन BC। एंड सिमिलरली यहां पर देखिए एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, एंगल B के अपोजिट में है AC। सो AC इज ग्रेटर देन एंगल C के अपोजिट में है AB। रीजन लिखेंगे बिकॉज ग्रेटर एंगल हैज greater angle has large side
अपोजिट टू इट। जो ग्रेटर एंगल होती है इसके साइड में, इसके अपोजिट में बड़ा साइड होता है। लिहाजा जो AC ये BC से भी बड़ा है और AC AB से भी बड़ा है। Hence in a right angle triangle hypotenuse is the longest side. ओके, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इन गिवन फिगर। देखिए यहां पर आपके पास एक फिगर है क्वेश्चन नंबर 2 में, वी हैव गिवन अ फिगर। इसमें एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। दिस इज गिवन टू बी ट्रायंगल ABC और इसके जो साइड्स AB और AC है दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P and Q respectively such that angle PBC, ये वाली एंगल PBC, ये एंगल, दिस एंगल PBC is less than एंगल QCB। तो बेटे ये इस एंगल से छोटी है, PBC एंगल QCB से छोटी है। वी हैव टू शो दैट AC is greater than AB। तो हमें प्रूव करना है जो साइड AC ये AB से बड़ा है। तो गिवन कंडीशन है हमारे पास angle PBC is less than angle QCB. Then we have to prove that AC is greater than AB। तो प्रूव देंगे। देखिए मैं इस एंगल का नाम रखूंगा एंगल 1 और इस एंगल का नाम रखेंगे एंगल 2। ठीक है, तो बेटा देखिए जो ये एंगल PBC है, ये वाली एंगल और एंगल 1 ये लीनियर पेयर एंगल्स है, तो इनका सम कितना होगा 180। इसी तरह जो QCB ये जो QCB है ये वाली एंगल और एंगल 2 ये भी कौन सी एंगल्स है, ये भी लीनियर पेयर एंगल्स है। ठीक है जी, सो दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, तो इनका भी सम कितना होगा 180। तो वही मैं लिखूंगा क्लियरली, एंगल PBC प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल QCB प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सेम रीजन है, दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। क्योंकि अब आप इन एंगल से फैमिलियर है, आपने कई बार पढ़ी है, तो इसमें ज्यादा डीप जाने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज एंगल PBC प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल QCB प्लस एंगल 2। तो लिहाजा बेटा जो PBC प्लस एंगल 1, क्योंकि इसका भी राइट हैंड साइड 180 है और QCB प्लस एंगल 2 इसका भी राइट हैंड साइड 180 है, सो वी कंक्लूड दैट PBC प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू QCB प्लस एंगल 2। बट देखिए अगर आप गिवन कंडीशन पर जाएंगे, गिवन कंडीशन आपके पास है एंगल PBC इज लेस देन QCB, देन व्हाट विल हैपन टू एंगल 1 एंड एंगल 2। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 2 प्लस 3 कितना हो गया, 2 प्लस 3 इज 5 और 4 प्लस 1 वो भी कितना हो गया, वो भी 5 हो गया। अब बेटा जो 2 है 2 4 से छोटा है, 2 इज लेस देन 4, तो फिर 3 1 से क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 1। तो यही प्रोसीजर आप यहां पर यूज करेंगे, इन दो का सम और इन दो का सम इक्वल है। अब PBC QCB से छोटी है, तो फिर जो एंगल 1 वो एंगल 2 से बड़ी होगी। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। ये कॉमन सेंस है, ये मैंने एग्जांपल दी, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। अगर दो चीजों का सम और दो चीजों के बराबर है, एक चीज यहां की एक चीज से छोटी, तो फिर यहां की दूसरी और यहां वाली इस वाले से बड़ी होगी, जो मैंने एग्जांपल दी 5 में, 2 प्लस 3 और 4 प्लस 1।
अब देखिए जो एंगल 1 और एंगल 2 वे किसकी एंगल्स है? दीज आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी. सो दस इन ट्रायंगल एबीसी, अब बेटा एबीसी पर हम आएंगे. एबीसी में अब क्या है? एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2. एंगल 1 एंगल 2 से बड़ी. देन यू नो दैट ग्रेटर एंगल हैज लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट. अब एंगल 1 के अपोजिट में कौन सा साइड है? AC. सो दिस इंप्लाइज AC इज ग्रेटर देन, और एंगल 2 के अपोजिट में कौन सा साइड है? AB. हेंस AC इज ग्रेटर देन AB बिकॉज ग्रेटर एंगल हैज लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट. बिकॉज ग्रेटर एंगल हैज largest side opposite to it. Okay, sure. So this is question number 2. हाँ जी, तो बेटा इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर. देखिए यहां पर एक फिगर बनी है, आपकी बुक पर है. एक इट इज लाइक दिस. ये एक लाइन सेगमेंट है AB और दूसरा हमारे पास है CD. इस तरह है. These two intersect here at point O, and we have given that angle B is less than angle E. ये जो एंगल B है ये एंगल A से छोटी है, और इन अदर वर्ड्स एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B. ठीक है. और इसी तरह जो एंगल C है इट इज लेस देन एंगल D, और यू कैन से दैट एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C. गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन वी हैव गिवन दैट angle A is less than angle A is sorry it is angle B is less than angle B is less than angle A, and angle C is less than angle D. और हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट AD इज दिस AD इट इज लेस देन BC. हमें प्रूव करना है कि जो AD है ये BC से छोटा हो, और अब यू मे प्रूव BC इज ग्रेटर देन AD. तो प्रूव देंगे. देखिए इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB. तो बेटा ट्रायंगल AOB में हमें क्या दिया है? एंगल B इज लेस देन एंगल A. देन वी नो दैट ग्रेटर एंगल हैज लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट, या यहां हम कहेंगे स्मॉलर एंगल हैज स्मॉलर साइड अपोजिट टू इट. अब भाई जो एंगल B है, एंगल B छोटी एंगल है, तो इसके अपोजिट में जो साइड है वो छोटा साइड होगा. तो एंगल B के अपोजिट में है OE, so therefore OA it will be less than. एंगल A के अपोजिट में है OB, so OA is less than OB. इसका नाम रखेंगे इनइक्वालिटी 1. अगेन देखिए आप दूसरी ट्रायंगल में उठाऊंगा. इन ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD में क्या दिया है? एंगल C इज लेस देन एंगल D. तो फिर से बड़े साइड के अपोजिट, बड़ी एंगल के अपोजिट में बड़ा साइड होता है, तो छोटी एंगल के अपोजिट में छोटा साइड होगा. तो बेटा एंगल C के अपोजिट में है OD, तो देयरफॉर OD इज लेस देन, OD छोटा होगा किससे? OC से. इसका नाम रखेंगे इनइक्वालिटी 2. सो एड 1 and 2, add 1 and 2, we get inequality 1 और inequality 2 को ऐड करेंगे. what we get OA. देखिए यहां पर है OA, ऐड करेंगे OD, we get OA plus OD is less than OB
प्लस ओ सी। अब आप ओ ए और ओ डी को मिलाइए, देखिए ये हो गया ओ ए और ये हो गया ओ डी, इनको मिलाने से बनेगा ए डी। दिस इंप्लाइज ए डी इज लेस देन। इसी तरह आप ओ बी और ओ सी को मिलाइए तो वहां मिलेगा बी सी। सो ए डी इज लेस देन बी सी, जो कि आपको प्रूव करना था, ए डी इज लेस देन बी सी। ओके, शाबाश। देन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है कि एक फिगर है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये बेटा इस तरह क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। और क्वेश्चन के मुताबिक जो इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड। जो ए बी है ये इस क्वाड्रिलेटरल का सबसे छोटा साइड है, यानी ये ए बी ए डी से भी छोटा है, बी सी से भी छोटा है और सी डी से भी छोटा है। और जो सी डी है, सी डी इस क्वाड्रिलेटरल का लॉन्गेस्ट साइड है। ए बी तीनों साइड से छोटा है और सी डी इन तीनों साइड से बड़ा है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल सी से बड़ी होगी और एंगल बी एंगल डी से बड़ी होगी, एंगल बी एंगल डी से बड़ी होगी। तो देखिए हम पहले प्रूव करेंगे कि एंगल ए एंगल सी से बड़ी होगी, और फिर दूसरा जो हिस्सा है एंगल बी एंगल डी से बड़ी है वो आप खुद कर देंगे, वो आपके लिए होमवर्क है। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो हम क्या करेंगे, लेट अस ज्वाइन ए सी। देखिए बेटा हम ए सी ज्वाइन कर देंगे, और फिर आपको दूसरे केस में बी डी भी ज्वाइन करना पड़ेगा, जो मैंने कहा कि आपको खुद करना है, उसमें आप बी डी को ज्वाइन कर देंगे। तो गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, ए बी इज द smallest side and CD is the largest side, and we have to prove angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ए सी और फिर आप बी डी भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, शाबाश। तो देखिए भाई यहां पर हमारे पास कुछ एंगल्स बनेंगी, एंगल 1 2 3 और 4। इसी तरह जब आप बी डी ज्वाइन करेंगे यू विल गेट 5 6 7 एंड 8, लेकिन वो चूंकि आपको खुद करना है वो आप बाद में देख लेंगे। प्रूफ, देखिए बेटा पहले मैं लूंगा ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि जो ए बी है, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, लिहाजा ए बी जो है बी सी से भी छोटा होगा। ठीक है ना। सो इन ट्रायंगल ए बी सी आई राइट बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, बी सी ए बी से बड़ा है, बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। देन यू नो दैट लार्जेस्ट साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, बड़े साइड के अपोजिट में बड़ी एंगल होगी। हेंस जो बेटा BC है, साइड BC के अपोजिट में एंगल 1 है, तो ये एंगल 1 बड़ी होगी किससे, जो AB के अपोजिट साइड में, AB के अपोजिट साइड में एंगल 3 है। देन एंगल 1 विल बी ग्रेटर देन एंगल 3। रीजन लिखेंगे बिकॉज लार्जेस्ट साइड हैज, because largest side has greater angle opposite to it। ठीक है, तो अगर आप इसका नाम रखेंगे इनइक्वालिटी 1। इसी तरह आएंगे हम ट्रायंगल ACD में। किसमें आएंगे आप, ट्रायंगल ACD।
also in triangle ACD, इन ट्रायंगल ACD देखिए क्वेश्चन क्या था, CD इज द लार्जेस्ट साइड, तो CD AD से भी बड़ा होगा, CD इज ग्रेटर देन AD, ठीक है। अगेन बड़े साइड के अपोजिट में बड़ी एंगल होगी, तो बेटा CD के अपोजिट में है एंगल 2, देयरफॉर एंगल 2 इट विल बी ग्रेटर देन, और AD के अपोजिट में है एंगल 4, सो एंगल 2 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4। इसका नाम रखेंगे इनइक्वालिटी 2, और रीजन सेम रहेगा बिकॉज लार्जेस्ट साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। Now add inequality 1 and 2. Add 1 and 2. That is inequality 1 और 2 को add कर देंगे. What we get? We get angle 1 plus angle 2. Angle 1 plus angle 2 is greater than angle 3 plus angle 4. अब बेटा angle 1 और angle 2 को मिलाइए, you will get angle 1. Angle A, sorry. This implies angle A is greater than. इसी तरह 3 और 4 को मिलाइए, you will get angle C. So angle A is greater than angle C. अब आपको प्रूव करना है एंगल B एंगल D से बड़ी है, तो आप BD को ज्वाइन करेंगे, नाम रखेंगे 5, 6, 7, 8, और इसमें भी सेम प्रोसीजर करेंगे, you will get that angle B is greater than angle D. Okay? This was question number 4. Then is our next question, question number 5. In figure, देखिए यहां पर एक फिगर है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वो मैं नहीं दिखाऊंगा, वो बिल्कुल सेम है एज क्वेश्चन नंबर 1। वो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिखाया है, लिहाजा ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा। इन द फिगर देखिए भाई, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल PQR। दिस इज ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल PQR में क्या है, PR इज ग्रेटर देन PQ। ये जो PR साइड है, ये साइड PQ से बड़ा है, एंड देयर इज एन बाइसेक्टर PS बाइसेक्ट्स एंगल P। तो बेटा इसका नाम रखेंगे एंगल 1, इसका नाम रखेंगे एंगल 2। तो PS बाइसेक्टर है, PS बाइसेक्ट्स एंगल P, लिहाजा एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल PSR, यानी ये वाली एंगल PSR, ये एंगल PSQ यानी इस एंगल से बड़ी होगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, गिवन है इन ट्रायंगल PQR, PR इज ग्रेटर देन PQ, PR PQ से बड़ा है, एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल P, PS एंगल P को बाइसेक्ट करता है। हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल PSR, ये वाली एंगल, इट इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। ये हमें प्रूव करना है कि PSR PSQ से बड़ी हो। प्रूव देखिए भाई, पहली चीज जो PR PQ से बड़ी है, सिंस PR is greater than PQ, then we know that largest side has greater angle opposite to it. तो बेटा चूंकि PR PQ से बड़ा है, तो PR के अपोजिट में है एंगल Q, therefore एंगल Q it will be greater than, और PQ के अपोजिट में है एंगल R, लिहाजा P एंगल Q एंगल R से बड़ी होगी। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज largest side has greater angle opposite to it। ठीक है, शाबाश। अब देखिए यहां हम दोनों साइड से ऐड कर देंगे एंगल 1, दोनों साइड से मैं क्या करूंगा, एंगल 1 में ऐड कर दूंगा। सो दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल Q विल बी ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल R। क्योंकि इनइक्वालिटी को दोनों साइड से हमने एक ही चीज ऐड कर दी, इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल Q एंगल R से बड़ी है, तो एंगल 1 प्लस एंगल Q एंगल 1 प्लस एंगल R से बड़ी होगी, और दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल Q विल बी ग्रेटर देन। अब बेटा जो एंगल 1 है, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2, क्योंकि जो PS है इट बाइसेक्ट्स एंगल P, वो मैं लिखूंगा दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो लिहाजा मैं इस एंगल 1 के बदले क्या लिखूं, एंगल 2। So I get angle 1 plus angle Q is greater than angle 2 plus angle
और इसका नाम हम रखेंगे इनइक्वालिटी 1। ठीक है, अब हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स थॉर्म। इन एन triangle exterior angle is equal to sum of opposite interior angles. Now clearly देखिए, अगर आप उठाएंगे ट्रायंगल PQS, इस ट्रायंगल PQS में जो एंगल PSR है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है। एंगल PSR, जो एंगल PSR है ये किसके बराबर होगी? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। देखिए बेटा, PQS के लिए ये वाली एंगल PSR एक्सटीरियर एंगल है, इट विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल Q। किसके बराबर होगी? एंगल 1 प्लस एंगल Q। और इसी तरह अगर आप ट्रायंगल PSR लेंगे, यानी ये वाली ट्रायंगल, इसमें एंगल PSQ एक्सटीरियर एंगल, एंगल PSQ जो कि एक्सटीरियर एंगल है PSR के लिए, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल, और इसका मैं रीजन लिखूंगा बाई एक्सटीरियर एंगल्स थॉर्म। दोनों का सेम रीजन है, एक्सटीरियर एंगल्स थॉर्म से ऐसा होता है ना। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। अब देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल Q एंगल 2 प्लस एंगल R से बड़ी है, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 वी गेट इनइक्वालिटी 1। अब आप इनइक्वालिटी 1 पर आइए। एंगल 1 प्लस एंगल Q क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल R। अब बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल Q किसके बराबर है? PSR के बराबर। दिस इंप्लाइज एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल 2 प्लस एंगल R किसके बराबर है? PSQ के बराबर। Hence angle PSR is greater than angle PSQ, which was जो कि हमें प्रूव करना था कि एंगल PSR एंगल PSQ से बड़ी हो। इसमें अब लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज उसमें आपको दिखाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है। शो दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट परपेंडिकुलर सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। जो आपने पहला क्वेश्चन किया वहां आपने दिखाया हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड है, तो परपेंडिकुलर सबसे छोटा साइड होगा, ये वहीं से फॉलो होता है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इस तरह से हमारा ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का चैप्टर है खत्म हुआ चाहता है। आप इसको 2-3 बार देखिए, तो कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल करिए। तो इंशाल्लाह आपका जल्द ही एग्जाम होने वाला है। आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।